बैचलर। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा शुगर टेस्ट कैसे किया जाता है। पहली बात तो ये आपको जानना है कि फास्टिंग जो होती है वो सिर्फ ये नहीं, बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने चाय पिया है, सिर्फ दूध पिया है, तो उससे नहीं होगा फास्टिंग। आप अगर सुबह पानी पिए तो वो समझ लीजिए फास्टिंग है, बट अगर आपने दूध पिया या चाय पिया ये फास्टिंग नहीं हुआ आपका। और दूसरी चीज ये है कि होता है कि खाने के बाद लोग, खाने के बाद वाला जो टेस्ट होता है वो बोलते हैं कि मतलब मैं अभी चाय पिया हूँ, उसके 15 मिनट बाद थोड़ा बहुत कुछ खा लिया हूँ तो चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, बहुत से ऐसे लैब वाले नहीं बता पाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, खाना खाया उसके साथ ही चाय पी लीजिए, जो भी एक साथ होना चाहिए। और टाइमिंग ये होना चाहिए कि खाना जब तक खा रहे हैं वहाँ से टाइमिंग आपको देखनी है। और ये नहीं कि 2 घंटे बाद सैंपल लिया जाता है सैंपल उसी 1.5 के 2 के बीच में होना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे के बीच में होना चाहिए। 1.5 घंटा हो गया आपका, उस बीच में आप ले सकते हैं। ये नहीं कि 2 घंटा हो गया तो आप 2 घंटे के बाद सैंपल ले, ये गलत है। आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, रिपोर्ट सही नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ उस टाइमिंग का ध्यान रखें। शुगर का सैंपल ऐसे नहीं लिया जाता है। शुगर का सैंपल ये है हमारा शुगर पीपी, जो खाने के बाद लिया जाता है 1.5 से 2 घंटे के बीच में। इसको अभी हम सेंटीफ्रीज करेंगे और इसका लेवल जो है सेंटीफ्रीज करने का बराबर होना चाहिए। तो ये ऐसा होता है कि डिस्टिल वाटर डाल देते हैं या सिंपल आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो उसके बराबर आपको सेंटीफ्रीज करने का तरीका होता है। ये हमने लेवल बराबर किया, सेंटीफ्रीज ये हो गया सेंटीफ्रीज। देखिए इसमें सिरम आ गया ना ऊपर, इसी से हमारा शुगर का टेस्ट होता है। ये हमारा हो गया 1000 माइक्रोलीटर। रिएजेंट हमको लेना ग्लूकोज का। ये जो होता है हर ग्लूकोज की रिएजेंट का बेस अलग अलग होता है। जैसे किसी का नॉर्मल रेंज अलग होती है, किसी का रिएजेंट 500 में से 5 लेना है। हमारे यहाँ क्या है, इस रिएजेंट में आपको 1000 लेना, उसके बाद 10 माइक्रोलीटर सीरम लेना आपको। ये हमारा हो गया 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट। इनको ट्यूब में लेना है, प्लेन ट्यूब जिसको बोलते हैं, कांच वाली जो होती है। हमको एक 10 माइक्रोलीटर सीरम लेना है। ये हमारा 10 माइक्रोलीटर हो गया। अब ये हम ले, इसके बाद इसको ऊपर से टिश्यू पेपर से पोंछ दिया जाता है। ये इसलिए कि एक्स्ट्रा सीरम नहीं जाना चाहिए, वरना रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसको हम इसमें मिक्स कर दिए। इसके बाद हमको इसको रूम टेम्परेचर या हैंड से करना है या मशीन रहती है इसकी, आपको ऐसे टेम्परेचर कर देना है, टेम्परेचर देना है इसका। उसके बाद 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हम अपनी मशीन ऑन करेंगे, बायोकेमिस्ट्री निष्पाती। इसके बाद हमको लेना है डिस्टिल वाटर, जिससे वॉश किया जाता है। मशीन को ऑन करने से पहले मशीन को ऑन किया जाता है, वॉश किया जाता है। इसके बाद ये हमारी मशीन हो गई यहाँ। अब इसको हम वॉश करते हैं। अब यहीं से हमारी वॉश हो चुकी है। अब हमको इसमें सेलेक्ट करना ग्लूकोज। ये ऊपर ग्लूकोज आ गया और यहाँ टेम्परेचर दे रहा है। ठंड में तो टेम्परेचर इसका कम ही रहता है। फिलहाल इसका वेट करेंगे, टेम्परेचर कम से कम 36 या 37 होना चाहिए भी चलेगा। और एक्सप्रेट वाटर ये हमारी मशीन मांग रही है, इसको वाटर हम पिलाएंगे, उसके बाद सैंपल मांगेगा, इसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा। ये हमारा टेम्परेचर 36.2 आ गया है और यहाँ पे दिया है वेट फॉर टेम्परेचर। तो अब हमको वेट नहीं करना है, तो इस पर नो कर देना, क्लिक करना है। फिर दिया है न्यू रिएजेंट ब्लैंक, नो। फिर कैलिब्रेट दिया है, नो। ये हमको सारी ये चीज़ें का ध्यान रखना है। अगर फिर से हम कर दिए, यस कर दिए, तो फिर से हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। इसलिए अब इसके बाद आया है हमारा एक्सप्रेट सैंपल। इसके बाद हम सैंपल पिलाएंगे और हमारे सैंपल का टाइमिंग हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। हो गया टाइमिंग से, और उसके बाद हमको पिलाना है मशीन में। शुगर इनका नॉर्मल है,
कलर से ही पता चल जाता है शुगर नॉर्मल है इनका। (46.35) इनका लो ही है। वैसे इनकी मेडिसिन चल रही है इसलिए ये मेडिसिन हमको लग रहा है शुगर में है, इनका लो आ रहा है इसलिए। फिलहाल अब देखते हैं दोबारा इसको चेक करते हैं दोबारा क्या रीडिंग आती है। (46.59) आया है, ये हमारा सही रिजल्ट आया है। तो पूरा सिंपल हो गया पूरा। और आप लोगों को अगर कोई और टेस्ट के बारे में नॉलेज लेनी है या जानकारी लेनी है कि ये टेस्ट कैसे होते हैं उसके बारे में आप बताइए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच लखनऊ पैथ लैब के लिए आप टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल। अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम लग रही है या कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि शुगर में जब आप टेस्ट करवाएंगे आपको मेडिसिन नहीं लेनी उस दिन। आप मेडिसिन लेंगे तो रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसमें नॉर्मली आएगा ना, तो आपको मेडिसिन लेनी नहीं है। जिस दिन टेस्ट करवाएं उस दिन मेडिसिन आपको नहीं खानी है, इस बात को गौर देना है। और पेशेंट को ये भी बताएं कि आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आपको कल टेस्ट कराना है आप मेडिसिन मत लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।